हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांवरिया रसोई। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। रोज़ की तरह मेरी मॉर्निंग आज 4:30 पर ना होकर 4 o'clock पे हो गई है, क्योंकि कार्तिक के स्नान शुरू हो गए हैं और कार्तिक स्नान के लिए मुझे 4 बजे उठना ही पड़ता है। कार्तिक वैसे तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, जिसे दिया पूनम भी बोलते हैं, तब तक माने जाते हैं, पर स्नान करने वालों को 11 के दिन से स्नान करना पड़ता है। जो पाप कुंशा एकादशी गई है 16 को, तब से स्नान करने वालों को स्नान करना पड़ता है, इसलिए आज मेरी मॉर्निंग और जल्दी हुई है। मैंने सबसे पहले गर्म पानी लिया है और उसके बाद में मैं अपने काम शुरू कर दूंगी। आज मैं लंच में सोया बड़ी जो होती है उसका पुलाव बनाने वाली हूँ और गिलकी की सब्जी और चपाती। ये हमारा लंच में रहेगा। पुलाव जो है बच्चे खाकर स्कूल जाएंगे और साथ में लंच में गिलकी की जो भरवा सब्ज़ी होती है वो और चपाती लेके जाएंगे। इसका पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो सोया चंक्स होती है इन्हें गर्म पानी में भिगो दिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। गर्म पानी और नमक डाल देने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी। इसी के साथ में मैंने आधा कटोरी के तकरीबन जो चावल होता है उसे मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया है। जब तक ये दोनों अच्छी तरह से भीग रहे तब तक मैं पुलाव के आगे की तैयारी कर लेती हूँ। इसे बनाने में आप चाहे तो प्याज, अदरक, लहसुन सब चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 हरी मिर्च, 1 टमाटर और 1 छोटे साइज़ का आलू लिया है। इन सब चीज़ों को कट कर लेने के बाद में मैंने कुकर में ऑयल डाला है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तब इसके अंदर मैं 1 से 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च डाल दूँगी। और जब ये अच्छी तरह से लौंग फूल जाएगी और काली मिर्च अच्छी तरह से चटक जाएगी तब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। जीरा डालने के बाद में इसमें मैंने जो लंबी कटी हरी मिर्च ली थी वो डाल दूँगी। आप अगर चाहें तो इस पुलाव को खड़े मसालों के साथ भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल जो रेगुलर मसाले होते हैं उसके साथ बना रही हूँ। हरी मिर्च डाल देने के बाद में ये जो सोया चंक्स हमने भिगोई थी गर्म पानी में उसको मैं अच्छी तरह से धो करके उसका जो एक्स्ट्रा पानी है उससे हटा कर इसमें डालती जाऊंगी और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए इस तेल में भून लूँगी। आप अगर चाहें तो ये सोया चंक्स को कट भी कर सकते हैं, बहुत बड़े साइज़ की हो जाती है फूलने के बाद में, पर मैंने इसे साबुत ही डाला है क्योंकि बच्चों को ये ऐसे ही अच्छी लगती है। इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेने के बाद में इसके अंदर मैं जो टमाटर मैंने कट किया था वो डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद में इसके अंदर मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। आलू और टमाटर के अलावा आप चाहें तो मटर भी इसमें डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। अब इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी और जब ये अच्छे से भून जाएंगी तब इसके अंदर मैं हल्दी और मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च मैंने यहाँ बहुत कम ली है, हल्दी भी मैंने यहाँ पर बहुत ही कम ली है। आप अगर चाहें तो हल्दी डालना स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और नमक डाल देने के बाद में फिर से मैं इसे 2 से 3 मिनट भून लूँगी और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसके अंदर जो धोए हुए भिगोए हुए राइस थे वो डाल दूँगी और उन्हें डालने के बाद इन राइस को भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। चावल को भून लेने से ये जो पुलाव होता है ये काफ़ी अच्छा खिला खिला बनता है, इसके दाने आपस में चिपकते नहीं हैं। और इन्हें भून लेने के बाद में मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी। ठंडा पानी नहीं डालना है, ठंडा पानी अगर आप डाल देंगे तो टेम्परेचर जो है एकदम से कम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से चावल जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। गर्म पानी डाल देने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसे पका लूँगी। 1 सीटी लेने के बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया था और कुकर को नेचुरली मैंने ठंडा होने रख दिया था। जब ये ठंडा हो गया है तब मैंने इसे खोला है और आप देख सकते हैं चावल जो है एकदम खिला खिला दाना है, इसका बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है लंच में बनाने वाली सब्ज़ी।
इसके लिए मैंने ये गिलकी ली है। ये गिलकी घर पर ही लगी है। ये गिलकियाँ एकदम फ्रेश गिलकी मैं लेके आई हूँ, छील कर धो लिया है। और ये जो 2 गिलकी है मैं इसे फरियाली सब्ज़ी बनाऊंगी, इसलिए मैं इसे हटा दे रही हूँ। और बाकी की 3 गिलकियाँ जो है इसकी मैं लंच बॉक्स बना दूँगी। घर की गिलकी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह के कोई केमिकल खाद का हमने यूज़ नहीं किया है। इस तरह की कुछ सब्जियां होती है जो घर में इजीली उगाई जा सकती है। आप भी उन्हें इजीली घर में ग्रो कर सकते हैं। टेस्ट में भी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। गिलकी के टुकड़ों को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का सा बड़ा बड़ा ही कट किया है इन्हें। अब जब ये कट हो गए हैं तब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो जो आप ऑयल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस ऑयल के अंदर जीरा और एक लंबी कटी हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और जब जीरा और हरी मिर्च अच्छे से हो जाएंगे तब मैं इसमें गिलकी डाल दूँगी। गिलकी डाल देने के बाद में इसमें मैं सारे सूखे मसाले जैसे मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक, ये जो 4 हमारे बेसिक सूखे मसाले होते हैं ये डाल दूँगी। और इन्हें डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं कवर करके रख दूँगी। गिलकी के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जैसे ही मसाले डाल के इसे कवर करते हैं इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पानी जो है वो आ जाता है। मैंने गिलकी को कवर कर दिया है और जब तक ये पक रही है तब तक मैंने थोड़े से सिके हुए मूंगफली दाने और थोड़ी सी तिल्ली, इन दोनों को लेके बारीक पाउडर बना लिया है। और अब मैं ये जो गिलकी ऐसे खोल के देख रही हूँ, अभी भी ये गिलकी पकी नहीं है प्रॉपर, इसीलिए मैं इसको फिर से एक बार कवर करके रख दूँ। जब तक गिलकी पक रही है तब तक मैं चपाती बनाने के लिए आटा लगा के रेडी कर लूँगी। पाँच मिनट तक मैंने इसे कवर रहने दिया है। 5 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला है तो इसके अंदर गिलकी भी ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गई है। अब मैं इन्हें खुले में ही पकाऊंगी, अब मैं इसे कवर नहीं करूंगी। इसी तरह से मैं इसे लगातार खुले में भूंजती रहूंगी। और जो मूंगफली के दाने और तिल्ली मैंने पीसी थी, जिसका पाउडर मैंने बनाया था, वो भी मैं इसमें अब डाल दूंगी। और इसे डालने के बाद मैं इसे लगातार तब तक भूनूंगी जब तक कि इस सब्ज़ी के साइड से ऑयल ना सिक्रीट होने लगे। बिना लहसुन प्याज की गिलकी है, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। मूंगफली के दाने और तिल्ली जो होते हैं भुने हुए होते हैं, इस वजह से इस सब्ज़ी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब इसे लगातार मैं 5 मिनट तक और भून लूँगी। सब्ज़ी जब तक भुन रही है तब तक एक साइड पर मैंने चाय चढ़ा दी है। गिलकी काफ़ी अच्छे से भुन रही है और इसके साइड से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आने लगा है। और दूसरी गैस पर जो चाय है वो अच्छी तरह से उबल रही है। गिलकी में बहुत अच्छे से ऑयल आ चुका है और अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगी। और गैस बंद कर देने के साथ ही मैं चपातियाँ उतारना शुरू कर दूंगी। जब गिलकी मैंने फ्राई कर दी थी और उसके बाद ही मैंने आटा लगा लिया था चपाती के लिए। बस अब चपातियाँ बनाना है। फटाफट से मैंने तवा रखा है और अब मैं एक के बाद एक चपाती बनाते जा रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम पता नहीं कहाँ जाता है, जैसे पंख लगा के उड़ जाता है। एक के बाद एक फटाफट से मैं चपातियाँ डालते जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाने का जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। घड़ी एकदम तेज़ दौड़ रही है। तो बस ये फटाफट से चपातियाँ डालकर मैं बच्चों को उठाने जाऊंगी और उसके बाद बच्चों को रेडी करना और ख़ुद रेडी होना और फिर स्कूल जाना।
यही है आज का हमारा लंच रूटीन। ब्रेकफास्ट के लिए पुलाव है, लंच के लिए भरवा गिलकी की सब्ज़ी और चपाती और साथ ही दही जमा रखा था। बच्चे तो टिफ़िन में दही नहीं ले जा पाते हैं, हस्बैंड टिफ़िन में दही ले जाते हैं। और मेरे व्रत के लिए मैंने 2 जो मैं व्रत वाली गिलकी की सब्ज़ी होती है वो बनाई थी। इस तरह से सारी चपातियाँ मेरी बन चुकी हैं और अब बच्चों का लंच पैक करना और स्कूल जाना। स्कूल से आने के बाद में ये शाम की शूटिंग है। शाम में मैंने बत्तियों को रेडी किया है। फूल बत्तियों के लिए जो डब्बी रखती हूँ उसमें मैं इस तरह से एक ही बार में सारी बत्तियों को घी में भिगो के और फिर सुखा के रख देती हूँ, जिससे जब भी दिया लगाना हो बत्ती सूखी है, हर बार घी गरम करो, ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। शाम को स्कूल से आने के बाद में मैंने सबसे पहला काम यही किया था। स्कूल से आते ही मैंने फटाफट से बत्तियों के लिए घी कढ़ाई में गरम किया। कढ़ाई में घी गरम करने के बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया था और गैस बंद होने के बाद जो पिघला हुआ घी था इसमें सारी बत्तियों को डाल दिया था और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। अब ये जो बत्तियां हैं इनमें से मैं एक एक बत्ती को ले करके इस तरह से प्लेट में जमा दे रही हूँ और जमाने के बाद में इस पर मैं सूखने के लिए पूरी रात रख दूँगी। पूरी रात में बत्तियां जो है इनका घी काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। मॉर्निंग में मैं इसे डब्बी में रिफ़िल कर देती हूँ। आप इसे इस तरह से रख के देख लीजिए, अगर किसी के नीचे से जो सरफेस होता है वो गोल हो जाता है बत्ती का, हल्के हाथों से प्रेस करके और उसका जो नीचे का सरफेस होता है उसकी तली जो होती है उसे थोड़ा सा फ्लैट करके आप इस तरह से रख दीजिए। काफ़ी सहूलियत होती है इस तरह से बत्तियां रेडी कर लेने के बाद में। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। आपको घर में चाहे 1 दिया लगाना हो या 10 दिए लगाने हो, आपको बत्ती रेडी मिलती है। अगर किसी कारण आप दिया बत्ती नहीं कर पाते हैं तो बच्चे भी इस तरह की बत्ती को काफ़ी आसानी से लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें ना घी गर्म करने का चक्कर रहता है और ना ही बत्ती का बुझने का डर रहता है। मैं इसी तरह से अपने बत्तियों को बना के डब्बी में रिफ़िल करके रखती हूँ हमेशा। बस इसे बना देने के बाद में मैं इसे ओवरनाइट रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब उसके बाद में मैं आज बना रही हूँ दाल पकवान की रेसिपी। बच्चों की स्पेशली डिमांड थी दाल पकवान। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है और उस 2 कटोरी मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और लगभग 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल की जगह आप घी का मोयन भी दे सकते हैं, मैंने ऑयल ही यूज़ किया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालते हुए एक सख्त आटा रेडी कर लूँगी। आटे को मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दूँगी, ताकि ये जो नमक के दाने हैं वो मैदे में अच्छी तरह से घुल जाए और अजवाइन जो है वो अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ दे। आटा लगा देने के बाद में मैंने यहाँ पर जो चने की दाल होती है उसे पहले भिगो दिया था। मतलब बत्तियों को रेडी करने से पहले चने की दाल को मैंने पानी में अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। अब मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें जीरा, 1 से 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और जब ये अच्छी तरह से चटक गए हैं तब मैंने इसके अंदर सोक की हुई चने की दाल डाल दी है। चने की दाल को 1 से 2 मिनट भून लूँगी मैं इसके अंदर। जब दाल अच्छी तरह से भुन जाएगी 1 से 2 मिनट, तब इसके अंदर हल्दी, नमक और अदरक का जो पाउडर होता है वो मैंने डाल दिया है। आप अगर चाहें तो गीली वाली अदरक जो होती है उसे घिस के भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डाल देने के बाद मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी और मिलाने के बाद में इसमें मैंने लगभग 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि दाल में जब एक बार में हम पानी डालते हैं तो उस दाल का टेस्ट और बाद में जो हम कच्चा पानी यूज़ करते हैं उसका टेस्ट दोनों में काफ़ी फ़र्क आता है। इसलिए मैं दाल में पानी एक ही बार में डाल देती हूँ। जब तक दाल पक रही है तब तक हम पकवान की तैयारी कर लेते हैं। ये जो आटा है काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है
और अब इस आटे को मैं अच्छी तरह से मसल कर नरम कर लूँगी। और नरम करने के बाद में इसके मैं छोटी छोटी सी जो लोइयाँ होती है, पूरी के साइज़ की लोइयाँ, वो कट कर लूँगी। पूरी की साइज़ की लोई कट करने के बाद में इसे हमें बेल लेना है। बेलते टाइम लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसे एकदम पतला बेलना है। आप जितना पतला बेलेंगे पापड़ी जो है ये उतनी ही खस्ता रहेगी, उतनी ही करारी रहेगी। अगर आप इसे मोटा बेल देंगे तो ये जो है ये पूड़ी की तरह नरम हो जाएगी, एकदम खस्ता करारी नहीं रहेगी। इस तरह से मैंने सारे आटे की पहले लोइयाँ तोड़ ली है और अब मैं एक एक लोई को एकदम पतला पतला बेल लूँगी। बेलने के लिए आप अगर चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सूखा जो मैदा होता है वही डस्ट करके बेल रही हूँ, क्योंकि इससे जो है ये बेलना काफ़ी आसान होता है। ऑयल के साथ बेलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से एकदम पतला किनारों से लेके सेंटर तक एक जैसा बेलना है। और जब ये एकदम अच्छे से पतले से बेल जाएंगे उसके बाद में मैं इस चाकू की हेल्प से इसके अंदर इस तरह से कट लगा दूंगी। कट हमें इसलिए लगाना है क्योंकि हम इस पापड़ी को फुलाना नहीं चाहते हैं, एकदम नरम नहीं चाहते हैं। जब इसके अंदर कट होंगे तभी ये पापड़ी एकदम करारी बनेगी। इस तरह से कट कर देने के बाद मैं इसे एक सूखी थाली में इस तरह से इन्हें रखती जाऊंगी। और इसी तरह से मैं सारी जो पूरियाँ बेली है, मैंने पकवान बेले हैं, उन्हें मैं इसी तरह से कट लगा करके रेडी कर लूँगी और थाली में रखते जाऊँगी। अब मैंने एक साइड कढ़ाई में तेल रख दिया है और जब तेल अच्छा गर्म हो गया है तब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा जो है वो डाल के देखा है, एकदम अच्छा तेल हो गया है। और अब इसके अंदर मैं ये जो पापड़ी मैंने बनाई थी, इन पापड़ियों को मैं तलना शुरू कर दूँगी। एकदम गोल्डन ब्राउन तलना है, करारा एकदम होना चाहिए, नरम नरम सी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इसे नरम रख देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी टेस्ट में। इसी तरह से मैं एक एक करके सारी पापड़ियों को तल लूँगी। एकदम अच्छी सी गोल्डन ब्राउन मैंने इसे तल के रेडी कर लिया है। और इस तरह से मैं बाकी की जो पापड़ियाँ हैं उन्हें भी तल लूँगी। और बस ये दाल एक तरफ हो गई है, दूसरे साइड पे पापड़ियाँ तला गई है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से सारी जितनी भी पापड़ियाँ थी वो सब तल ली है और सारी पापड़ियाँ एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की हैं और एकदम करारी है। दाल अच्छी तरह से हो गई है। अब दाल फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा शाही जीरा, 1 से 2 लौंग, 1 छबीला और ये घिसा हुआ टमाटर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप अगर चाहें तो टमाटर से पहले लहसुन प्याज का पेस्ट डाल सकते हैं और उसे भुनने दीजिए, और जब वो भुना जाता है तब टमाटर डालकर फिर आप इसे भून सकते हैं। मैंने टमाटर यहाँ पर देसी जो कच्चा टमाटर होता है वो लिया है, क्योंकि उसमें खटास काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो पका हुआ टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब टमाटर को 1 से 2 मिनट हमने भून लिया है उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी, मिर्च स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाला है। हल्दी और नमक मैंने दाल को बॉईल करते टाइम भी डाला था, इसलिए मैंने यहाँ हल्दी और नमक दोनों बहुत कम डाले हैं। और मिर्च और धनिया आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इस मसाले में तेल का बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी तेल दाल में डाल चुकी हूँ, दूसरी बार ये मसाले में भुन रहा है और जो पकवान है वो भी तेल में तले हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल हो जाने की वजह से मैंने इस मसाले में बहुत कम तेल का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इस छोंक को मैं ये जो पकी हुई दाल थी इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इस दाल को उबाल लूँगी।
दाल थोड़ी सी मुझे खड़ी खड़ी सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर जो रवाई होती है वो घुमा दी थी एक बार, ताकि दाल जो है वो एकसार हो जाए और ये दो तरह की ना लगे। दाल में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब मैं इसके अंदर हरा धनिया, मैं यहाँ पे सूखा हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ताज़ा हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं 1 से 2 मिनट और बॉईल कर लूँगी और बस ये हमारी दाल भी रेडी है और पकवान भी रेडी है। इसे लगाने के लिए मैंने सबसे पहले तो पकवान को साइड में रख दिया है एक तरफ, और दाल को मैं अलग बाउल में लूँगी। आप अगर चाहें तो पकवान को एक बड़ी प्लेट में ले सकते हैं, उसके ऊपर ही आप दाल, मीठी चटनी, कटा हुआ प्याज और नमकीन जो होती है वो डाल सकते हैं। पर मैं यहाँ अलग अलग दे रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो धीरे खाते हैं, जिसकी वजह से जो पकवान है वो सारे नरम हो जाएंगे खाते खाते ही और इन्हें मज़ा नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने प्लेट की एक साइड पकवान रख दिए है, एक बाउल में मैंने दाल निकाली है, उसके ऊपर मैं ये खट्टी मीठी जो अमचूर की चटनी है ये डाल दे रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ऊपर से कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी सेव। प्याज चूँकि मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने दाल में यूज़ नहीं किया है, बट बच्चे और हस्बैंड खाते हैं इसीलिए वो अलग से इसे लेके खा रहे हैं। मैं मेरी जो प्लेट लगाऊंगी उसमें मैं प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। बस ये एकदम इजी सा डिनर रेडी है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया। व्लॉग में जितनी भी रेसिपी मैंने बनाई है आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।